चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी हमको चेक करना है। तो देखें, अगर फंक्शन सबसे पहले यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे देख लें कि x इक्वल टू 0 पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट है, तो 0 से लेफ्ट और 0 से राइट। तो 0 से लेफ्ट की बात हम करते हैं स्टूडेंट, क्या करेंगे 0 से लेफ्ट एंड 0 से राइट। अगर हम मीन्स यहाँ से 0 से लेफ्ट चलें तो क्या रखेंगे 0 माइनस एच, और 0 से राइट चलें तो क्या रखेंगे 0 प्लस एच रखेंगे स्टूडेंट, क्या रखेंगे 0 प्लस एच। कहने का मतलब है कि लेफ्ट से 0 की तरफ चलें और फिर राइट से 0 की तरफ चलें। लेफ्ट से 0 की तरफ चलते हैं तो 100% है कि 0 से वैल्यू कम होगी, और राइट से 0 की तरफ चलते हैं तो 0 की वैल्यू क्या होगी यहाँ से ग्रेटर हो जाएगा। इस केस में x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा, इस केस में इस केस में x की वैल्यू 0 से लेस होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग वर्क करते हैं। तो किस पे चेक करना है, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले कौन सा लिमिट निकालना पड़ेगा, लेफ्ट लिमिट निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पे क्या लिख देंगे fx। तो क्या स्टूडेंट किस तरीके से सॉल्व करेंगे, x के जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, सबसे आसान तरीका 0 माइनस एच रखना पड़ेगा। x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा 0 माइनस एच स्टूडेंट रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा 0 माइनस एच। तो चलिए 0 माइनस एच, तो h किसको टेंड करेगा इस केस में 0 को, तो h टेंस टू 0। तो हम x के जगह पे क्या रख रहे हैं 0 माइनस एच, मीन्स माइनस एच हो जाएगा। और यहाँ पे मॉड के अंदर भी कितना होगा माइनस एच, और सबको पता है कि मॉड के अंदर अगर माइनस भी रहे तो भी प्लस में आएगा, प्लस रहेगा तो भी प्लस में ही आएगा। यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच बाई एच, दिस इज इक्वल टू -1। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे कितना आ गया -1 आ गया। फिर यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, राइट हैंड लिमिट निकालें तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, लिमिट h टेंस टू 0। तो 0 से अधिक लेना है तो x की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा 0 प्लस h रखना पड़ेगा। तो x के जगह पे क्या रखेंगे 0 प्लस h मीन्स h मॉड ऑफ h। यहाँ पे 0 प्लस h रखें, x के जगह पे क्या रखें 0 प्लस h मीन्स h। तो इस केस में स्टूडेंट ध्यान देंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 h बाई h, क्योंकि इस केस में मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव ही है तो h हो जाएगा। तो कितना आ गया 1 आ गया। एंड अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू हम जरा देखें कि लेफ्ट लिमिट निकाले फिर राइट लिमिट निकाले, और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे f0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट एग्जिस्ट तो कर रहा है स्टूडेंट, क्या हो रहा है एग्जिस्ट तो कर रहा है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर एग्जिस्ट, ध्यान देंगे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बोथ आर एग्जिस्ट। ध्यान देंगे स्टूडेंट, एग्जिस्ट का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू है फाइनाइट क्वांटिटी है, फाइनाइट नंबर है, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स इसकी फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू आ रहा है बट इक्वल नहीं है। यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या है इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो हम आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो कर सकते हैं, यहाँ पे क्या देखें लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ एफ एक्स, एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है तो क्या लिख सकते हैं, इट डज नॉट एग्जिस्ट। जब एग्जिस्ट नहीं किया तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये तो पूरे फंक्शन की बात हो गई कि x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है स्टूडेंट, लेकिन एक कॉन्टिन्यूअस भी है एक इंटरवल में। कहाँ पे किस तरीके से देखेंगे, यहाँ पे जरा देखें, राइट लिमिट को देखें कितना आ गया 1, और फंक्शन की वैल्यू भी कितना आ गया 1। चलिए इस चीज को हम ग्राफ से बताते हैं कि फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जो ग्राफ, ठीक है, अगर इसके ग्राफ को प्लॉट करें तो हम देखें कि क्या इसके ग्राफ प्लॉटिंग में क्या मिलता है स्टूडेंट। तो ध्यान देंगे
ये कह सकते हैं कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू कम इक्वल तो है ना, तो एक कॉन्टिन्यूस होगा लेकिन राइट की तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ नहीं होगा। तो चलिए इसको ग्राफ से हम समझाते हैं कि ग्राफ से कैसे होगा। तो चलिए नोट कर लीजिए, हाँ तो नोट कर ले होंगे। चलिए इसको ग्राफ से हम समझते हैं, तो ग्राफ से भी समझा देते हैं। तो इसको ग्राफ से देखा जाए, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा, इसको ग्राफ से समझ सकते हैं कि x की वैल्यू जब 0 से कम है तो अभी क्या आया था, -1 आया था कि x इज लेस देन 0। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो इसकी वैल्यू 1 हम लोग देखे थे x ग्रेटर देन 0 पे, और फंक्शन की वैल्यू भी 1 था कब, जब x इक्वल टू 0 था। चलिए इसके ग्राफ प्लॉटिंग की बात करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ग्राफ प्लॉटिंग की बात हम करें। यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। देखें यहाँ पे एफ एक्स मीन्स क्या होता है, वाई। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू -1 है, यहाँ पे कितना है, 1 है। ध्यान देंगे स्टूडेंट, x की वैल्यू 0 से कम है तो 0 से कम पे इधर चलेंगे। x की वैल्यू जब 0 से कम है तो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। एग्जैक्ट 0 तो है नहीं, कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, -1 आया 0 से कम पे इधर। ये रीजन कौन सा है, x इज लेस देन 0 रीजन है। और ग्रेटर देन 0 की हम बात करते हैं स्टूडेंट, ध्यान देंगे ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं तो यह रीजन इधर का रीजन आ गया। सॉरी स्टूडेंट, x इज लेस देन 0 -1 है ना, ये है यहाँ पे 1 और ये कितना है, -1 है। तो ये रीजन हमारा इस साइड में आ गया। ध्यान देंगे, सॉरी वेरी सॉरी, -1 पे इस तरीके से आ जाएगा क्योंकि y नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो x इज लेस देन 0 पे इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। x ग्रेटर देन 0 पे कितना आ रहा है, 1, तो 1 हम इस साइड में चलेंगे, ये 1 आ गया। ध्यान देंगे कितना आ गया, 1 आ गया। ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे जो सर्कल बना है यही शो कर रहा है, सर्कल हमारा यही शो कर रहा है कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू y एक्सिस पे कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है। अब देखें, लेकिन जब ही x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, ध्यान देंगे स्टूडेंट, x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो x की वैल्यू 0 कहाँ पे मिलेगा, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी जा रही है, 1, मीन्स y इक्वल टू 1। तो है ना, y की वैल्यू 1 है तो किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 किस एक्सिस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। तो इस सर्कल को हम डार्क कर दिए। तो हम लोगों ने ग्राफ से क्या देखे कि ग्राफ को प्लॉट करते समय हमको पेन उठाना पड़ा। तो कर्व तो फाइनली ये टोटल कर्व क्या है, कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है, लेकिन इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या देखे, इतने की बात हम करें तो जब हम राइट लिमिट की बात किए हैं, x ग्रेटर देन 0 की बात किए हैं, इधर x लेस देन 0 की बात कर दिए हैं, और इस पॉइंट कब मिला है, जब x इक्वल टू 0 की बात की है। तो x इक्वल टू 0 किस पे होता है, y एक्सिस पे होता है। तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू तो उतना ही मिला। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जब हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे x 0 ही होगा यहाँ पे। तो जब हम राइट से 0 की तरफ आ रहे हैं, ध्यान देंगे जब हम राइट से 0 की तरफ आ रहे हैं इधर भी, तो इधर एक जो कर्व है इधर आ रहा है, इधर इस पॉइंट को टेंड कर रहा है। ये वही पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी आ रहा है। तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, 1 पे भी टेंड कर रहा है। इसका मतलब यह जो कर्व होगा ये राइट साइड में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। यहाँ से इधर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ये वाला कर्व, इधर वाला कर्व क्या होगा, ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन अगर हम x इज लेस देन 0 की बात किए हैं तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कर्व में क्या है, गैप है, यहाँ पे क्या है, होल है। क्योंकि लेस देन 0 पे, यहाँ पे लेस देन 0 पे y की तो वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में मिल रहा है, लेकिन x इक्वल टू 0 पे कितना मिला है, 1 मिला है, -1 नहीं मिला है। इसलिए लेफ्ट साइड में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं हो गया, ब्रोकन यहाँ पे होल मिल गया है, और यहाँ पे राइट में तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। लेकिन फाइनली हम बात करें, इस फंक्शन की बात करें तो x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा स्टूडेंट। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आया होगा। चलिए फिर हम एक क्वेश्चन के साथ आते हैं, देखिए। वेलकम स्टूडेंट, चलिए एक क्वेश्चन हम और आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं। देखा जाए कि फंक्शन जो लिखा गया है एक कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, एक कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन है हमारा कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। स्टूडेंट ध्यान देंगे, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू x sin 1 by x
where x is not equal to 0 and value of the function at x equal to 0 is 1. तो कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करना है, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है स्टूडेंट। चलिए ध्यान दिया जाए इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, जब ध्यान दिया जाए स्टूडेंट। तो चलिए इस पे हम लोग वर्क करते हैं। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है। x इक्वल टू 0 पे हम चेक करने की बात करें तो क्या करेंगे, 0 से लेफ्ट एंड 0 से राइट। तो 0 से अगर हम लेफ्ट की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, 0 माइनस एच। 0 से राइट की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, 0 प्लस एच की बात हम करते हैं। तो इस केस में हम x के जगह पे क्या पुट कर देंगे, 0 माइनस एच, और इस केस में x के जगह पे क्या पुट कर देंगे, 0 प्लस एच। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, इधर क्या आ जाता है, राइट हैंड लिमिट की बात आ जाती है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कौन सा लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। समझा चुके हैं, h टेंस टू 0, x के जगह पे क्या रखेंगे, 0 माइनस एच मीन्स कितना हो जाएगा, माइनस एच, और साइन माइनस 1 बाई एच। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे कितना मिल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखें माइनस एच, ये कितना हो जाएगा फाइनली, h टेंस टू 0 h ऑफ साइन 1 बाई एच। स्टूडेंट कई लोग इस बात को नहीं समझ पाए होंगे। सबको पता है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन थीटा। स्टूडेंट कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस 1 बाई एच मीन्स माइनस पहले आ जाएगा, ये माइनस पहले से तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो इस बात को हम लिखते हैं स्टूडेंट, इस बात को हम लिखते हैं। अब इस केस में इसकी वैल्यू की बात करें तो कितनी इसकी वैल्यू होगी, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, दो लिमिट का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ h इनटू, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, साइन h टेंस टू 0, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1 बाई एच। तो इसकी वैल्यू 0, लेकिन इसकी वैल्यू देखें यहाँ पे अगर हम h रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इस केस में इसकी वैल्यू इन्फिनिटी। और सबको पता है स्टूडेंट कि साइन की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होता, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम कितना होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे देखें अगर h की वैल्यू 0 रखते हैं तो साइन इन्फिनिटी, तो साइन इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है, इन्फिनिटी इसकी वैल्यू नहीं होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो किसके किसके बीच में फ्लैक्चुएट करेगा, -1 और 1 के ही बीच में क्या होगा, फ्लैक्चुएट करेगा। कहाँ से, -1 to 1 के बीच में इसकी वैल्यू फ्लैक्चुएट करेगा। तो जो भी वैल्यू आएगा एक रियल नंबर ही आएगा। तो 0 से जब इस रियल नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया, 0 हो गया स्टूडेंट। अब ध्यान देंगे, अब इसके बाद हम कौन सा लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो ध्यान देंगे, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे तो ध्यान दिया जाए। तो राइट हैंड लिमिट पे हम वर्क करने चलना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। तो राइट की हम बात करते हैं, एक्स पे क्या रखेंगे, 0 प्लस एच, अभी लिख के समझाए थे। तो 0 प्लस एच मीन्स h हो जाएगा साइन 1 बाई एच। तो अभी भी देखें तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और फंक्शन की वैल्यू एंड f0 मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। f0 मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे हम लोगों ने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स इसकी एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, एग्जिस्ट कर रहा है, और साथ ही साथ इक्वल भी है। लेफ्ट लिमिट भी 0 है और राइट लिमिट भी 0, तो दोनों आपस में इक्वल है। बट क्या फंक्शन की वैल्यू हमारा f0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या इक्वल नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तो इक्वल हुआ बट फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं हुआ। इसलिए ए यहाँ पे कंटिन्यूटी को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। इसलिए फंक्शन x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो कर सकते हैं कि एफ एक्स एच डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जो जिस तरीके से हम बता रहे हैं, ग्राफ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की नीड नहीं है।
पहले तो आप क्वेश्चंस अच्छे तरीके से सॉल्व करें, ठीक है, कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें। हमेशा जब भी कंटिन्यूटी की बात करता है तो राइट लिमिट फिर लेफ्ट लिमिट फंक्शन की वैल्यू देखें, तीनों अगर इक्वल होता है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा स्टूडेंट। चलिए तो आज के लिए इतना ही, सबको धन्यवाद।